तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। केरल में हमास को लेकर बाकायदा रैली निकाली गई, वो वीडियो मैंने बोला तुम्हारी सरकार ने केरल में कुछ किया नहीं हमास के चीफ को जी बोलते हैं और राम भद्राचार्य स्वामी दीपांकर को और बागेश्वर को उनके नाम से बुलाते हैं। गुरु राम भद्राचार्य को कहते हैं, वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? वो बागेश्वर क्या करते हैं? उनके आगे जी भी लगाया जा सकता है, राम भद्राचार्य जी। जैसे मौलाना नोमानी बोलते हो वैसे बोला करो, करिए। नहीं ठीक है तो आपकी एक मिनट आपकी सरकार नहीं है वरना मैंने आपकी सरकार ने सारे अंदर होते जो लड़ाई करवा रहे हो समाज में। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज की डिबेट होने वाली है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज की डिबेट में हम देखेंगे कैसे हमारे धर्म गुरु स्वामी दीपांकर जी ने विवेक श्रीवास्तव की धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव कुछ इस तरीके से गलत बयानबाजी कर रहे थे। तो उनके बयान को वहीं रोकथाम किया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने और सुधांशु त्रिवेदी जी ने और साथ ही साथ हमारे दीपांकर जी ने, दोनों ने मिलकर विवेक श्रीवास्तव को सबक सिखाने का प्रयास किया है। आगे इस वीडियो में क्या होता है खुद से ही देखिएगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये तड़कता भड़कता डिबेट शो। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है, उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़ी समझ चुप हो जाओ। राम भद्राचार्य और बागेश्वर, राम भद्राचार्य और बागेश्वर आप कह रहे हैं? हाँ, राम भद्राचार्य कुछ शर्म आया है? अरे क्या करते हैं और बागेश्वर क्या करते हैं? बागेश्वर धाम वाले राम भद्राचार्य जी भी बोला पार्टी का नाम लिया यार। सुनिए, वो पड़ोस में बैठे खड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं? ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के आगे नतमस्तक हो कहते फतवा दो भाई कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो। मतलब आप कह रहे हैं देखिए, कई चीजों के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप कह रहे हैं, वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? वो बागेश्वर क्या करते हैं? उनके आगे जी भी लगाया जा सकता है, राम भद्राचार्य जी। जैसे मौलाना नोमानी बोलते हो वैसे बोला करो, करिए। नहीं, सम्मान करना पड़ेगा उनकी, उनके पद का सम्मान करें, उनकी उम्र का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये फुरफुरा शरीफ के आगे बोलेंगे, बोलो। फुरफुरा शरीफ का उम्र का तो लिहाज करिए। अब आप मेरे को बोलने दीजिए। सुनिए सुधांशु भाई, अब क्यों नहीं करना पड़ेगा? राम भद्राचार्य जी कह रहे हो ना, राम भद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को जी, थैंक यू सो मच। निकले वाले छात्रों को नहीं बताया। राम भद्राचार्य नहीं बोला, थैंक यू। अब आप सुनिए पहले। हाँ बोलिए। राम भद्राचार्य जी कहते हैं बड़ा ही अनर्थ हो गया, बड़ा कष्ट दिया गया है आसाराम बापू जी को। मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी जैसे आपको बोलने की आजादी, उन्हें भी बोलने की आजादी है। आसाराम को छोड़ने वाले स्वामी दीपांकर जी नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए जी। स्वामी दीपांकर केरल में हमास को लेकर बाकायदा रैली निकाली गई, वो वीडियो अवेलेबल है। तुम्हारी सरकार ने केरल में कुछ किया नहीं होता। हमास के चीफ को जी बोलते हैं और राम भद्राचार्य स्वामी दीपांकर को और बागेश्वर को उनके नाम से बुलाते हैं। हमास के मुखिया को जी बोलते हैं और हाफिज को भी जी बोलते हैं इस देश के कई नेता, और हिंदू धर्म गुरुओं को के आगे जी नहीं लगाते। ये देश भी देख रहा है जी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। महत्वपूर्ण यह है कि चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी की यात्रा हो, चाहे बाबा बागेश्वर की यात्रा हो, चाहे आपकी यात्रा हो, तकलीफ बहुत हो रही है इसकी। तो तकलीफ होना जायज भी है। क्यों? इसलिए जायज है क्योंकि जो स्वप्न देखे हैं बांटने का, एक हम लोगों के साथ भी दिक्कत है। हम लोगों को कास्ट में इतना बांट दिया गया, पार्टी में इतना बांट दिया गया कि हमें हिंदू और हिंदुत्व समझ नहीं आता, हमें सनातन समझ नहीं आता, हमें धर्म समझ नहीं आता। इसीलिए कोई खड़ा होकर 2000 किलोमीटर दूर से कहता है सनातन का समूल नष्ट कर देंगे। यही बात किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है? मैं कह रहा हूं बोनवीटा भी पिएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं समझ में आई? पांव लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर हो सके बुलाना पड़े। और रही बात हम लोगों की यात्रा की, तो हमारी यात्रा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करना, 2 साल के अंदर 80 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ना। नहीं, आपकी यात्रा में 10 किलोमीटर चले नहीं हो, बताओ कितना चले हो? वही बता रहा हूं। बीच में क्यों बोल रहे हैं ना? बीच में बोलना चाहिए क्या? आप ही के ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। 2 साल के अंदर 80 लाख लोगों से, एक डाटा सारा साइट पर है, 80 लाख लोगों को जोड़ना, एक हिंदू होने का संकल्प दिलाना, 16,000 किलोमीटर की यात्रा, 6 राज्यों तक जाना, और उसके बाद खड़े होकर के आज ये चर्चा करना। पहली बार बोला था 23 नवंबर 2022 में कि जब तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। तो ये कहीं गलत नहीं है। ठीक बोलने दीजिए दादा। जी।
और रही बात बांग्लादेश में वो कर रहा है और यहाँ हम कर रहे हैं, तो मुझे फक्र है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं को एक करते हुए, संगठित करते हुए, उनके अधिकार, उनके हक हकूक के लिए लड़ते हुए एक बेरहम सरकार ने, जिसका मुखिया सरकार नहीं है, गलत है। हाँ, शुक्र करो हमारी सरकार नहीं है। एक मिनट, अच्छा हमको सिखा रिया है सुधांशु भाई, एक मिनट, धर्म को भी सुधांशु भाई, एक मिनट, सुधांशु भाई, आपकी सरकार नहीं है वरना नहीं, आपकी सरकार में सारे अंदर होते जो लड़ाई करवा रहे हो समाज में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। ये कौन अंदर होता? क्यों नहीं? कौन अंदर होता? ये जितने यात्रा वाले हैं, मतलब कि हम लोग यार सीधा आप लोगों को लड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमान नाम लीजिए कौन कौन अंदर होता? नहीं, सारे जितने करवा रहे हैं इन्हीं के शिष्य हैं सारे, इन्होंने ही शुरू किया। यही जो चुप चूतिया दाता है, ये तो खड़े हुए हैं। मतलब आप कह रहे बागेश्वर में इनके बड़ी बात बोल रहे हैं। एक सेकंड, अंदर होता कौन कौन? भाई अगर हमारी सरकार होती और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता, तो चाहे ये हो और चाहे इनसे आचार्य दीपांकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोग हो, एक्शन तो होता। एक्शन होता। भारी मिस्टेक हो गया सर। ठाकुर पे भी नहीं, क्यों गलत क्यों कर रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो? ये क्या होता है? क्या होता है? गिरफ्तार होते हैं? अरे बाबा एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते जो सही है, ये कर भी चुके हैं ऐसा। लेते छोड़ो, सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? बोलो, बिल्कुल सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था। उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो, करते तो अलग, जो किया उससे शांत होइए। मुझे जवाब दे दीजिए, कांग्रेस ने लिया था? सुधांशु इन्होंने बोला, सुधांशु सेक्युलरिज्म के जिस खेल में देश को दशकों से घुमाया जा रहा है, आज उसकी कड़वी सच्चाई देश के सामने आना और रखना बेहद जरूरी हो जाता है व्यूअर्स। इसलिए अगले 60 सेकंड में मेरी ये बात को ध्यान से सुनिए। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का काफी जिक्र होता है। इसे 1991 में लागू किया गया था और उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव उसके प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, उसकी वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और इस एक्ट से अयोध्या के विवाद को अलग रखा गया था। यानी जो हिंदू ये दावा करते हैं कि आक्रांताओं ने उनके मंदिरों को तोड़कर वहां दूसरे धर्म की इमारतें बनवा दी, उन हिंदुओं के पांव में इस कानून से ऐसी बेड़ियां डालने का प्रयास हुआ जिससे वो भविष्य में कभी अपने धार्मिक स्थलों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश भी न कर सके, मांग भी न कर पाए। और दूसरी तरफ 1995 में और 2013 में कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ एक्ट में बदलाव किए, जिसकी वजह से उसकी ताकत असीमित हो गई। इन बदलावों के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना हक जमा सकता है, जता सकता है और उनके दावे को कोर्ट में चुनौती देना लगभग नामुमकिन है। सोचिए ये कैसा सेकुलरिज्म था। और इन सेकुलर सरकारों ने हिंदुओं को तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिया था और दूसरी तरफ वक्फ का एक्ट दिया था। सोचिए सच्चा सेकुलरिज्म क्या है, यह मैं आप पे सोच छोड़ता हूं। क्या सवाल है आप लोगों के? सवाल था कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी सदैव जातिवाद और जाति प्रथा का विरोध किए थे, वो जाति जनगणना के समर्थन नहीं थे, तो फिर विपक्ष आज के वक्त में क्यों इतना जोर दे रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? जी इंदिरा गांधी कहती थी जात पे ना पात पे मोहर लगे कि हाथ पे। यूनिटी की बात कर रही थी कि सभी जातियों को बराबरी। तो मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं अभी। नहीं, मोदी जी तो हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, अगलों को अलग कर रहे हैं, पिछड़ों को अलग कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो अमीश भाई कहते हैं जी करके यूज करिए। तो ये तो कल्चर ही देश का अलग जा रहा है। ठीक है, कल्चर ही अलग जा रहा है और दूसरा खराब कल्चर है। बागेश्वर धाम, सुन लीजिए सुधांशु भाई, बागेश्वर धाम की यात्रा के बारे में माननीय ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने कहा है टोटल पॉलिटिकल है। दो तीन बातें महत्वपूर्ण अपने युवा भाइयों से कहना चाहता हूं। बांग्लादेश आप सब लोग देख रहे हैं, जिन्हें केरला और कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रहा। उसके बावजूद भी यार हम लोग हिंदुओं के विषय में बोले हम लोग गुनाहगार कैसे? ये लोग जय फिलिस्तीन कह के गाजा तक के लोगों को एक कर रही है, सेक्युलर कैसे? कहीं तो थोड़ा तो यार रहम और कहीं तो अपने गुनाहों के बारे में सोचिए। लेके जाओ, सारी मस्जिद खोद डालो। लेट मी एक कुल्हाड़ी इनको दे दो, सारी मस्जिदें खोद दो, शिवलिंग ढूंढो उसके अंदर। यार ये गलत बात है, ये कोई बात होती है? यही करो, यही रह गया है। इनको कुल्हाड़ी दो, गलत होती है। विषयांतर हो रहा है, विषयांतर हो गया पूरी चर्चा का। अमीश ये गलत है। देखिए ये वो विषय नहीं है मेरा। अमीश इस देश में हिंदू होना, साधु होना गुनाह रहा, विवेक जी के लिए समझ में आता। लेकिन क्या इनका बस नहीं चल रहा, इनका बस नहीं चल रहा। मेरा बस चलता तो इन्हें जेल में डलवा देता। मेरी अभी बोला भाई साहब आप जेल में डलवाइए, हिंदू को ना तो जोड़ने में रुका जाएगा
ना थका जाएगा ना झुका जाएगा। हिंदू का मतलब हिंदू। आप समाज और ना देश दोनों तोड़ रहे हैं। अच्छा, आप समाज और देश सुनिए, दोनों तोड़ रहे मुझे हैं। पूरा करने दीजिए, आप बोलिएगा। आप पहले बोलिए, शंकराचार्य सही है या डॉक्टर गलत? भीमराव कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम की यात्रा पॉलिटिकल। अरे ठीक है, रुकिए रुकिए महाराज, रुकिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। राम मनोहर लोहिया कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, वो गलत हो गए। पॉइंट आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी जी। संत रविदास के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। वो दिग्गज गलत हो गए, ये सही हो गए। हम सही हो गए, हम बिल्कुल सही हो गए। सुधांशु ने गलत नहीं कहा, सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कही। एक लकड़ी हो तोड़ दो, आप गट्ठर बनाइए, किसी के बाप पर नहीं टूटे। उस गट्ठर में मुसलमान क्यों नहीं है? होना होगा। आपके गट्ठर में मुसलमान क्यों नहीं है? ईसाई क्यों नहीं है? माइनॉरिटी क्यों नहीं है? ठीक है ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ये नस फाड़ लेंगे अपने यहां से। नहीं, मेरे कुछ नहीं, मैं आप इत्मीनान से सर बाबा, स्वामी दीपांकर, देवकीनंदन ठाकुर, ये सब तो और वैसे कौन होता है जो इन्होंने, आपके अनुसार, एक मिनट, ये हिंदू धर्माचार्यों ने जो बोला है वो बड़ा स्वाभाविक समझा, जिसके लिए ओसामा जी हैं, हाफिज साहब है, जाकिर शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, अफजल हारात का मारा है, उसके लिए रामभद्राचार्य जी और बाबा बागेश्वर ऐसे ही। नाथूराम को दीपांकर, देखिए, क्या आपको लगता है कि ये एकता का नारा बेजोड़ है और क्या ये पॉलिटिकल भी है नारा? पॉलिटिकल आप बना लीजिए, मगर ये है, मैं नहीं बना रहा सर, ये है, आप शांत रहिए ना। ये आपका नाम स्वामी दीपांकर है? भाई नास्तिक को शंकराचार्य कोट करते हुए मैंने पहली बार देखा है। इन्हीं का नाम शंकराचार्य है, इन्हीं का दीपांकर, इन्हीं का सुधांशु, इन्हीं का प्रियंका। मैं समझता हूं ये 15 मिनट में गजनी हो जाते हैं। मतलब है, हम लोग भी आए हुए, हम लोग पंजीरी बांट रहे हैं, हमें भी सुन लो भाई। अररिया की बात बता रहे हैं आप सबसे, आप सब लोग उसको समझ पाए। वहां कई बहनों के ना माथे पर हमने बिंदी देखी, ना सिंदूर देखा, तो पूछने की इच्छा व्यक्त किया कि क्यों नहीं आप लोग लगाते हैं, तो उन्होंने पलट कर जो उत्तर दिया, बोले बाबा पहचान हो जाता है। ये मैं अपने सामने की बात कह रहा हूं, मेरे सामने की बात है, और मैंने स्वयं पूछा। डेमोग्राफी बदली हुई है वहां की। और भाई साहब 70-30 का रेशो है, क्या बोल रहे हैं? यहाँ स्टूडियो में ठंडे कमरे में बैठकर जो मर्जी बोलिए, जाइए ना ग्राउंड पर, तब हकीकत देखिए। और हाँ, कुछ भी नहीं, इनके हिसाब से कुछ नहीं है, इनके हिसाब से कुछ नहीं है। वहां जिस दलित का जिक्र करते हैं, आप क्यों बार बार बोले मुसलमान? बाबू इनके पास क्या पोस्ट है? अमीश बाबू, बोलिए। अमीश स्वामी जी रुके, पेश कोट किया, सिर्फ आदमी आकर डिस्टर्ब करने लगता है। अमीश शाह नहीं हो सकता, बोलने वाले को बोलने नहीं दे रहे यार। कब से वो खड़े? अमीश शाह नहीं हो सकता, दूसरों को जलील करने का डिबेट होगी। आप एक फैक्ट नहीं कोट कर अच्छा ठीक है, आपने सब बातें हवा में बोली। एक सेकंड, अब स्वामी जी आप अपनी बात तो रखिए, प्रियंका का। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा था, यात्रा के दौरान तेजस्वी जी का बयान आया, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल आया था। ये बयान था, बस इतना सा मेरा जहन था कि 20% के लिए तेजस्वी जी ने जो कहा एकदम करेक्ट कहा। मेरा मानना और यात्रा का मकसद मात्र इतना ही है, 80% हिंदू हैं, इनके लिए भी कोई ताकतवर, कमजोर, लल्ला, लंगड़ा, लूला, अपाइज कोई एक आदमी तो खड़ा होकर कह दो यार कि अगर हिंदुओं की तरफ भी किसी ने आंख उठाई तो ईंट से ईंट नहीं तो ताली से ताली और दंडित तो कर देंगे। लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर स्वामी जी ने किस तरीके से भड़कते अंदाज में विवेक श्रीवास्तव की बैंड बजाई है। साथ ही साथ उन्हें बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है और कहा है कि हिंदू अगर सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, तभी सेफ रहेंगे, कि सभी जातियों में लोगों को नहीं बंटना चाहिए। तो इस पर आपको क्या समझ में आया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय हिंद।